Students, welcome to my channel Maths and Marvels. Today's my topic is understanding quadrilateral. Quadrilateral क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल को. ओके, क्वाड्रिलेटर एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ. क्वाड प्लस क्वाड, जिसको हम क्वाड्रिली शो करते हैं, क्वाड प्लस लेटरल. ओके, क्वाड एंड लेटरल को पहले अलग अलग समझेंगे. सो क्वाड मीन्स होता है 4, ठीक है, जो क्वाड्रिली को शो करता है, दैट्स वाई इट इज़ 4. एंड लेटरल मीन्स साइड्स. ओके, साइड, 4 साइड्स. तो इसका फर्स्ट की फीचर हुआ 4 साइड्स. ओके, कुछ इस तरह शो करेंगे, हम इनको नेम भी दे देंगे. ओके, नाउ सेकंड की फीचर इज जो इसकी साइड्स होती हैं वो 4 वर्टेक्स बनाती है. मीन्स 2 साइड्स मिलके एक कॉर्नर बनाती है, दैट्स कॉल्ड वर्टेक्स. इस तरह इसमें 4 वर्टेक्स हो जाएंगे. ओके, एंड थर्ड इज़ 4 एंगल्स. जो इसमें एंगल्स होते हैं वो 4 बनते हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. ओके, नाउ अब इसकी जो 4 साइड्स है वो मिलकर 2 डायगोनल्स बनाते हैं. 4 साइड्स मिलकर 2 डायगोनल्स बनाते हैं. दैट मीन्स इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं जिसको हम ए सी एंड बी डी में शो कर सकते हैं. ओके, तो ये हुए हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर में. क्वाड्रिलेटर को हमने इस तरह समझा, 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स. अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कुछ इस तरह शो करते हैं. इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सो ए बी सी डी आर इक्वल. ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सो इसका की फीचर है अपोजिट एंगल एंड साइड्स आर इक्वल. अब है रोम्बस. ओके, रोम्बस कुछ इस तरह शो होता है. इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ओके, बट इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. दैट्स वाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसका की फीचर, मेन की फीचर है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये तो आपको पता ही है. ओके, नाउ थर्ड इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल फ्रॉम स्टार्टिंग हम पढ़ते जा रहे हैं क्लास फर्स्ट से. ओके, सो इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं आर इक्वल एंड जो इसका ईच एंगल होता है आर आल्सो इक्वल एंड जो ईच एंगल है 90 डिग्री का होता है. ठीक है, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल. रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो राइट एंगल होता है. ओके, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर इक्वल. ओके, ईच एंगल इज राइट एंगल. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर भी हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इक्वल्स टू ए डी. सो ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल. इसका मेन फीचर ही होता है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट इज काइट. ओके, काइट इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, काइट को कुछ हम इस तरह शो करेंगे. इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं आर इक्वल. जो इसकी अपोजिट साइड हैं वो इक्वल होती हैं एंड जो इसके डायगोनल्स बनते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. दैट्स वाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, सो काइट्स का मेन की फीचर है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इसकी साइड्स भी इक्वल होती है अपोजिट. नाउ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम आल्सो अ क्वाड्रिलेटर टाइप्स. ओके, ट्रेपेजियम को हम कुछ इस तरह शो करते हैं. आई विल शो यू. कुछ इस तरह उसका शेप होता है. ओके, सो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी पेयर ऑफ साइड्स इक्वल पैरेलल होती है. इक्वल नहीं होकर पैरेलल होती है. सो इसका की फीचर बनता है. सो कुछ हम इस तरह भी बता सकते हैं. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर with the pair of sides are parallel. या trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. So this is trapezium. Okay, trapezium is a quadrilateral with the pair of parallel sides. Okay, it is called trapezium. Now हमने quadrilaters के सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं. ठीक है, जो मेन साइड टाइप्स होते हैं वो सारे पढ़ लिए. जिसमें फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल. रोम्बस, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज राइट एंगल.
Okay, next is square, all sides and angles are equal. Okay, next is kite, diagonals are perpendicular to each other. Now trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. So ये types of quadrilateral है. एक बार आप फिर से रिवाइज कर देना इस चीज को. Okay, types of quadrilateral. Next is polygon. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल को सेम समझते हैं, ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. क्वाड्रिलेटरल में जो चारों साइड्स होती हैं, हमारी 4 साइड्स होती हैं, वो सब इक्वल होती हैं, बट पॉलीगन, एवरी पॉलीगन में ऐसा नहीं होता. पॉलीगन की जो 2 टाइप्स होते हैं वो होता है रेगुलर एंड इरेगुलर. ओके, तो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, वो इक्विलेटरल मीन्स इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगुलर मीन्स इक्वल एंगल होते हैं. रेगुलर पॉलीगन के इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं. साइड्स एंड एंगल्स आर बोथ इक्वल, दैट्स वाई इसको इक्विलेटरल या इक्वल एंगुलर भी बोलते हैं. बट इरेगुलर में ऐसा कुछ नहीं होता. इरेगुलर पॉलीगन में साइड्स और एंगल्स आर नॉट इक्वल. सो ना ही ये इक्विलेटरल होता है, ना ही इक्वल एंगुलर होता है. ओके, सो इरेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन में यही डिफरेंस है और यही पॉलीगन का मेन पार्ट होता है. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन में कि क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट एवरी पॉलीगन में ऐसा नहीं होता. सो ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के मेन पार्ट है, क्वाड्रिलेटर एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. ओके, एंड पॉलीगन को मैं पहले ही शो कर सकती हूँ, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन. ओके, नाउ मेन पार्ट है क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन, दोनों में डिफरेंस को समझना. ओके, थैंक यू.